नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम नंबर सिस्टम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जीरो काउंटिंग देखेंगे। तो जीरो काउंटिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जीरो काउंटिंग सॉल्व किया होगा, कई प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन को लगाए होंगे। आज मैं बेसिक टू हाई लेवल चलूंगी, किस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जीरो काउंटिंग का मतलब क्या है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए जीरो काउंटिंग का मतलब क्या है। जैसे कोई संख्या दी हुई है 1000, क्या दिया हुआ है 1000, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1000 में अंतिम से कितने जीरो आते हैं। तो 1000 कैसे लिखा जाएगा 1000, तो इसमें अंतिम से कितने जीरो मिल रहे हैं 3 जीरो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि 1000 में अंतिम से कितने जीरो मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और आराम से क्वेश्चन को बता देंगे। एक बात समझिएगा, अगर संख्याओं का गुणा हो रहा है तो जीरो की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर प्लस हो रहा है तो जीरो की संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। अब अगर मैं इस पूरी संख्या को जोड़ूं और मुझसे पूछा जाए कि बताइए कि अंत से कितने जीरो होंगे, तो मैं क्या करूंगी, इसको जोड़ूंगी। तो कैसे जोड़ूंगी, अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, ऐसे रखेंगे इसको और इस तरह से करके इसको जोड़ेंगे, तो बताइए जीरो की संख्या क्या हो गई, खत्म। जीरो की संख्या क्या हो गई, खत्म हो गई। अब अगर यहीं पर क्या लगा होता, मल्टीप्लाई लगा होता, इनटू लगा होता, तो फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, ये। क्लियर हो रहा है। तो जब संख्याओं में मल्टीप्लाई लगा रहता है तो जीरो की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जब संख्याओं में प्लस या माइनस लगा होता है तो जीरो की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 2000। बताइए इस पूरी श्रृंखला में अंतिम से कितने शून्य हैं। क्या कह रहा है कि बताइए इस पूरी श्रृंखला में अंतिम से कितने शून्य हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व तो करने बैठेंगे नहीं, ये काफी लंबी श्रृंखला है और हम इतनी बड़ी संख्या का गुणा नहीं करा सकते। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेरी सीरीज क्या हो, क्रमागत हो, अगर मेरी सीरीज क्रमागत हो, लगातार संख्याएं आ रही हो, तो मैं लास्ट वाली संख्या को उठाऊंगी। कैसी संख्या को उठाऊंगी, लास्ट वाली संख्या को उठाऊंगी। तो इसमें लास्ट वाली संख्या क्या है 2000। लास्ट वाली संख्या को उठाकर इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 500 को 20 00। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, कितना आएगा 5 × 40 80। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, क्या आएगा 16/5। मैं फिर इसको 5 से डिवाइड कर रही हूँ, अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 3। अब क्या हम 3 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। एक बात समझिएगा, हमको लास्ट वाली संख्या उठानी है। कौन सी संख्या उठानी है, अगर मेरी सीरीज क्रमागत हो तो मुझे लास्ट वाली संख्या को उठाना है। लास्ट वाली संख्या को उठाकर उसको 5 से तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि भागफल 1 या उससे कम नहीं मिल जाता। हम लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे और उसको 5 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि शेषफल 1 या 5 से कम नहीं मिल जाता। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले 2000 को डिवाइड किया, 400 आया, फिर डिवाइड किया 80 आया, फिर डिवाइड किया 16 आया, फिर डिवाइड किया तो क्या आया 3 आया। अब ये जो 3 है ये 5 से क्या है, कम है। फिर आए हुए सारे भागफलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 3 9 1 8 1 9 और 4 499। तो इसमें इस पूरी श्रृंखला में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है 499। यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 500। कहाँ तक लेकर गया? 500 तक। सीरीज क्या है? क्रमागत है। कैसी है? क्रमागत है। श्रृंखला कैसी है? क्रमागत है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? लास्ट वाली संख्या को उठा लेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या है? 500। अब इस 500 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर पहला भागफल क्या आ रहा है? 100। आप इसको यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 20 आएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिए 4 क्या है? 5 से छोटा है। कैसा है? 5 से छोटा है। मैंने पहले 500 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 100 आया। फिर 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 20 आया। फिर 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 4 आया। फिर जितने भागफल आते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे? 100 प्लस 20 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 124। और यही क्या है आपका? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर सीरीज क्रमागत है, कैसी है? सीरीज क्रमागत है, तो हम लास्ट वाली संख्या को उठाते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। अब पूछिए ऐसा क्यों करते हैं? सोचिए ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो शून्य है वह दो चीजों से मिलकर बनता है, 2 और 5 से। 2 और 5 से मिलकर आपका एक 0 बनता है। जब मैं 2 और 5 का गुणा कराऊंगी तो क्या आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पर कितने 0 हैं? एक 0 है। यानी 2 और 5 से मिलकर एक 0 बनता है। तो मैं इस पूरी श्रृंखला में 2 और 5 ढूंढने का प्रयास करूंगी। क्या ढूंढूंगी? 2 और 5। अब एक बात बताइए, अगर 2 10 हैं, 2 कितने हैं? 10 हैं। और 5 कितने हैं? 4 हैं। 2 10 हैं और 5 4 हैं, तो 0 कितने बनेंगे? 0 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 0 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम कम वाली संख्या को देखते हैं। कम हमारे पास क्या है? 5 है। 2 कितने हैं? 10 है। और 5 कितने हैं? 4 हैं। तो हम कम वाली संख्या को देखते हैं, 5 को पकड़ेंगे। तो हम इस पूरी संख्या में जानते हैं कि 2 स्टार्टिंग में ही आ रहा है, यानी 2 क्या होगा? ज्यादा बार आएगा। और 5 क्या है? कम बार आएगा। इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं और संख्या को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? इस तरह से जीरो काउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी में अगर क्वेश्चन, अभी तो ये क्रमागत थी, अब देखिए अगर हमारी सीरीज कैसी हो? सम। कैसी हो? सम हो। ये पूरी श्रृंखला कैसी हो? सम संख्या हो। सम संख्या वाली श्रृंखला हो। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह की सीरीज आ रही है। तो ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज कैसी है? सम संख्याओं की सीरीज है। तो इस तरह की श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट वाली संख्या को उठाते हैं। लास्ट वाली संख्या के आधे से, लास्ट वाली संख्या के आधे से, तो इसका क्या है? 2000। तो 2000 का आधा क्या हो जाएगा? 1000। और इस 1000 को ले लेते हैं और फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं। काम वही है, आगे काम वही है, आगे काम वही है। बस ध्यान देना है कि अगर सीरीज सम हो, कैसी हो? सम हो, इवन हो, तो हम उसके लास्ट वाली संख्या को देखते हैं और उसके आधे में 5 का भाग लगाया जाता है। अब इस पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या को उठाते हैं और इसको 2 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया? आधा मिल गया। और इस आधे में 5 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और काम वही है, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमको भागफल 1 नहीं मिल जाता या 5 से कम नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर हमको क्या भागफल मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब हम पूरे भागफलों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आ गया? 249। और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? अगर सीरीज क्रमागत हो तो डायरेक्ट हमको लास्ट वाली संख्या उठानी है और उसको 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि शेषफल, जब तक कि भागफल 1 या 5 से कम नहीं मिल जाता। उसके बाद सारे भागफलों को
आपस में जोड़ देना है, वही हमारा आंसर है। अगर सीरीज सम हो, कैसी हो, सम हो, तो लास्ट वाली संख्या के आधे में 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि भागफल 1 या 5 से कम नहीं मिल जाता। क्लियर हो रहा है? और सभी भागफलों को आपस में जोड़ देंगे। ये तो बात हो गई आपके क्रमागत और सम संख्याओं की। अब क्वेश्चन देखिए, अगर सीरीज कैसी हो, विषम हो, सीरीज कैसी हो, विषम हो, लिखा है 1 into 3 into 5 into 7 into 9। अब एक बात बताइए, ये पूरी सीरीज कैसी है, विषम है। पूरी सीरीज कैसी है, विषम है। और विषम सीरीज में क्या हमको 2 मिलेगा? क्या हमको 2 मिलेगा? हमको विषम सीरीज में 2 तो मिलेगा नहीं। क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा। और जब हमको 2 नहीं मिलेगा तो 0 भी नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इस पूरी संख्या में अगर क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है तो यहाँ एक भी 0 नहीं होंगे, एक भी शून्य नहीं होंगे। क्लियर है? अगर सीरीज कैसी है, विषम है, तो विषम सीरीज में एक भी शून्य नहीं होंगे। अगर सीरीज आपकी अभाज्य है, कैसी है, अभाज्य है, सीरीज कैसी है, अभाज्य है, तो अभाज्य सीरीज में सीरीज कैसी है, 87 ले लेते हैं। अगर सीरीज कैसी है, अभाज्य है, तो अभाज्य सीरीज में हमको एक बार 2 मिलेगा और एक बार 5 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा और एक बार 5 मिलेगा। तो शून्य कितने बार बनेगा? एक बार शून्य बनेगा। कितने बार बनेगा? एक बार शून्य बनेगा। क्लियर? अगर सीरीज क्रमागत है तो हम लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि भागफल 1 या 5 से कम नहीं मिल जाता। फिर सभी भागफलों को आपस में जोड़ते हैं। दूसरी बात, अगर सीरीज सम है तो लास्ट वाली संख्या के आधे में 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि भागफल 1 या 5 से कम नहीं मिल जाता और सभी को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर। अगर सीरीज विषम है और विषम सीरीज में कभी भी 2 नहीं होता, तो अगर विषम है तो शून्य भी नहीं होगा। और अगर सीरीज अभाज्य है, अभाज्य सीरीज में एक बार 2 होता है और इस एक बार 2 होने की वजह से वहाँ पर एक बार शून्य आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जीरो काउंटिंग में एक क्वेश्चन फैक्टोरियल से लेकर पूछ लेता है। हमने यूनिट डिजिट में भी फैक्टोरियल देखा, रिमाइंडर थ्योरम में भी फैक्टोरियल देखा। अब जीरो काउंटिंग में भी फैक्टोरियल से क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल 250 में कितने जीरो होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फैक्टोरियल 250 में कितने जीरो होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 250 से लेकर 1 तक का गुणा। तो 250 गुणे 249 गुणे 248 ... 1 कहाँ तक जा रहे हैं? 1 तक जा रहे हैं। इसको अगर हम सीधा कर दें तो हमको ये संख्या कैसे दिख रही है? कैसे दिख रही है? इस तरह से कुछ दिख रही है। और पहला टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। जिस तरह से हमने पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का ये क्वेश्चन मिल रहा है। तो हम इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट 250 को 5 से डिवाइड किया, 50 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 10 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 2 आया। अब देखिए सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 50 + 10 + 2 तो क्या आ जाएगा? 62। और ये क्या हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सम और विषम और क्रमागत सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।